साबका आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाफरमान कौमों का तज़किरा फरमाया। सबसे पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, फिर कौम आद का, फिर कौम समूद का, फिर कौम लूत का। पाँचवें नंबर पर फ़िरौन की गर्क़याबी का और फ़िरौन की तबाही का जिक्र है। वो फ़िरौन जो अना रब्बुकुमुल आला का दावा किया करता था, जो कहता था कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ, तो उस फ़िरौन, उस सरकश कौम के पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने दो जलीलुल क़दर पैगम्बर भेजे, अपना कलीम भेजा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें जाते हुए हिदायत इरशाद फरमाई। फरमाया तुम ऐसे बंदे के पास जा रहे हो जो बहुत सरकश है, उनसे ज़रा नरमी से बात करनी है। अब आप बताएं, एक फ़िरौन है, इतना बड़ा गुनाहगार है, मुशरिक है, काफिर है, अल्लाह के मुकाबले में उसने खुदाई का दावा किया हुआ है, और इधर से अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हैं। हुक्म ये है कि ऐसे बंदे को नरमी से बात समझानी है। तो क्या कोई भी फ़िरौन से बड़ा काफिर या फ़िरौन से बड़ा बदबख्त हो सकता है कि हम उससे उलझें, हम उससे? तो तबलीग जो है, जो इंसान को समझाना है, वो ज़रा प्यार से, ये नहीं है कि उस पर फतवे लगा दे कि तू तो काफिर हो गया, तू तो जहन्नमी है, वो और दीन से दूर हट जाएगा। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति, अगर अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना है फिर प्यार से, हिकमत से उसे लाओ। अगर कोई मुसलमान है, बेनमाजी है, उसे यूँ ना कहोगे या तू तो जहन्नमी है, तू तो जहन्नम में गया। बस नमाज का हिसाब किताब सबसे पहले कब्र में होगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता फ़क़द कफ़र, उसने कुफ्र किया, लिहाजा तो काफिर हो गया। जब हम ऐसे कहेंगे तो वो और मासियत से दूर हो जाएगा। इसलिए हुक्म यह है कि उसे प्यार से मस्जिद की तरफ लाना है, किसी बंदे को दीन की तरफ लाना है तो प्यार से, हिकमत से, बसीरत से उसे लाओ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन की तबाही का यहाँ जिक्र फरमाया। फरमाया कि वलक़द जाअ आला फ़िरऔन अन्नुज़ुर, बेशक आले फ़िरौन के पास डराने वाले हज़रत मूसा और हज़रत हारून। फरमाया कि कज़्ज़बू बि आयातिना कुल्लिहा, उन्होंने सारे मोजज़ात को, सारी निशानियों को झुटला दिया, इनकार कर दिया। फ़अख़ज़नाहुम अख़ज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर, फिर पकड़ा हमने उनको गालिब और ताकत वाले, कुदरत वाले। अल्लाह का पकड़ना कैसा हुआ? फिर अल्लाह ने जब पकड़ा, फ़िरौन गर्क हुआ। गर्क होते होते कहने लगा आमनतु बिरब्बि हारून व मूसा, मूसा और उसके रब पर ईमान लाया, हारून उसके रब पर ईमान लाया। अल्लाह ने फरमाया अल्लान, अब ईमान लाते हो। जब तक मुशाहिदा नहीं होता, उसकी हकीकत नहीं खुल जाती, तब तक तौबा कबूल है। जब फरिश्ते नज़र आने लगे, जब आलम में गैब हमारे सामने ज़ाहिर हो जाए, फिर तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाता है। तो उस वक़्त तौबा का दरवाज़ा बंद हुआ, फ़िरौन गर्क हुआ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया फ़ल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फ़का आया, हमने आज आपके जिस्म को, बदन को निजात दे दी और ये क़यामत तक के लोगों के लिए निशान इबरत बना रहेगा। आज भी उसी फ़िरौन की लाश जो है वो मौजूद है जाहिर घर में, अज़ाब हो रहा है। आला फ़िरऔन अशद्दल अज़ाब, अल्लाह फरमाते हैं फ़िरौन और आले फ़िरौन को अज़ाब हो रहा है, लेकिन वो अज़ाब हमें नज़र नहीं आता। अज़ाब क़ब्र और बरज़ख का अज़ाब हद है, और वो हर सूरत होना है। कैसे होना है, उसकी कैफियत क्या होगी, उसका इल्म उम्मत को नहीं दिया गया, नहीं दिखाया गया। तो उसकी मिसाल ऐसे दी गई कि अगर तुमने मौत को समझना है, फिर नींद को देख लो। नींद में इंसान ख्वाब देख रहा होता है, डर भी रहा होता है, भाग भी रहा होता है, लेकिन ऊपर वाले को महसूस नहीं होता। ऐसे अगर किसी को शेर ने खा लिया, किसी को मछली ने खा लिया, कोई कब्र में चला गया, अगर वो गुनाहगार है, काफिर है, उसे अजाब होगा, लेकिन ऊपर वालों को नजर नहीं आता कि ये तो हड्डियां पड़ी हुई हैं। अजाब उसे हो रहा होता है, और अजाब सिर्फ रूह को नहीं होता, अजाब रूह और जिस्म दोनों को होता है। तो फरमाया अल्लाह ने
ताकत वाली ज़ात ने, कुदरत वाली ज़ात ने उसे पकड़ा। अकुफ़ारुकुम, मक्का वालों, अकुफ़ारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, तुम में से ये जितने काफिर हैं ये बेहतर हैं, मिन उलाइकुम, उन काफिरों से कि ये बेहतर हैं। क्या इन्हें कोई खुसूसी प्रोटोकॉल दिया गया है कि उन्हें अजाब दिया गया और इन्हें नहीं दिया जाएगा? फरमाया अम लकुम बराअतुन फी ज़ुबुर, या तुम्हारे पास सहीफों में कोई लिखी हुई बरात मौजूद है कि तुम बरी हो, जो भी करते रहो, इनकार रिसालत करते रहो, इनकार तौहीद करते रहो, बास बादल मौत का इनकार करते रहो, मरने के बाद उठने का इनकार करते रहो, और अल्लाह के सामने खड़े होने का, हिसाब व किताब का इनकार करते रहो, तुम्हें कुछ ना कहा जाए। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी बरात है, कोई ऐसी चीज है सहीफों में लिखी हुई? फरमाया अम यक़ूलून नहनु जमीउन मुंतसिर, डरता वो नहीं है जो ताकतवर हो, जो कहता है कि मुझसे कोई बदला लेने वाला ही नहीं है, मैं खुद बदला लेने वाला हूँ। क्या तुम ऐसे ताकतवर हो? अम यक़ूलूना, या ये कहते हो कि नहनु जमीउन मुंतसिर, हम सारे के सारे बदला लेने वाले हैं, हमसे कोई बदला नहीं ले सकता। ऐसा भी नहीं है। तुम तो वमा बलगनाहुम मिअशारा, तुम तो उनके, वो जो साबिक़ा उम्मतें गुजरी थी, उनके अशरे अशीर भी नहीं, उनकी ताकत का 10वां हिस्सा भी नहीं हो। अल्लाह ने जो उन्हें माल दौलत दिया था, अल्लाह ने जो उन्हें ताकत अता फरमाई थी, मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, वो खुद कहा करते थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है। इतने बड़े कद और ये आलात नहीं थे, ये जो कुरेदने वाले, पत्थरों को तोड़ने वाले, ये मशीनें उस दौर में नहीं हुआ करती थी। वो हाथों से पहाड़ों को कुरेद कुरेद कर महल्लात उन्होंने बनाए। कारून का जो खजाना था, उसकी खजाने की चाबियां काफिला लेकर चला करता था। आज बताएं कोई ऐसा कायनात में बंदा मौजूद है जिसके खजाने की सिर्फ चाबियां 10 बंदे उठाकर ले जाते हैं? ऐसा नहीं है। इतना खजाना अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। अल्लाह ने फरमाया खजाने में तुमसे आगे, माल दौलत में तुमसे आगे, ताकत में तुमसे आगे, हुस्न में तुमसे आगे, खूबसूरती में तुमसे आगे, हर चीज में जब तुमसे आगे थे, वो अजाब में मुब्तला हो गए, तुम क्या हो? फरमाया सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून अद-दुबुर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तसल्ली दी जा रही है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी मुखालफत कर रहे हैं, करने दो, अन करीब ये पीठ फेर कर भागेंगे और अल्लाह इन्हें शिकस्त से दो चार फरमाएंगे। जब ग़ज़वा बदर हुआ, उधर से 1000 का लश्कर और जंगी साजो सामान से लैस, और दूसरी तरफ मुसलमान बेयारो मददगार, किसी के पास तलवार है, किसी के पास छड़ी है, किसी के पास पगड़ी नहीं है, किसी के पास कुर्ता नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, गुर्बत का आलम है, और उधर 1000 और इधर 313। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िही निसाबा, मेरे मौला अगर ये मेरी जमात, ये मेरी मेहनत के ये लोग मारे गए, फला ताबुद अबदा, फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई ना होगा। अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को आसमानों से फरिश्ते नाज़िल हुए, तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खैमे से बाहर निकले और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस पर ये आयत थी, सयुहज़मुल जमअ व युवल्लून अद-दुबुर, अल्लाह ने इन्हें शिकस्त दो चार कर दिया, व युवल्लून अद-दुबुर, ये पीठ फेर कर भाग गए। वलिस्साअतु मौइदुहुम वस्साअतु अदआ व अमर, बल्कि क़यामत का जो वादा है, कहते थे कहाँ है क़यामत, बता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो ले आओ, वो कहाँ है? ऐसे ही बातें, कहाँ है जन्नत, कहाँ है जहन्नम? अल्लाह ने फरमाया जैसे मौत हर वक्त पूरे वक्त में आनी है, आगे पीछे नहीं होनी। इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, ना आगे हो सकती है ना पीछे हो सकती है, वक्त मुकर्ररा में क़यामत भी ऐसे आएगी, वादा किया गया है। वस्साअतु अदहा व अमर, लेकिन एक बात याद रखो, क़यामत ऐसी चीज है, अदहा व अमर, कि वो खौफनाक भी है, व अमर बड़ी कड़वी चीज है। जब क़यामत आएगी फिर उसकी हौलनाकी का तुम्हें पता चलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह हज में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, वो एक ज़लज़ला होगा, वो ऐसा ज़लज़ला होगा, और तुमने दुनिया के ज़लज़ले देखे कैसे एक लम्हे में चीज़ें, मकानात, बिल्डिंगें ज़ेरो ज़बर हो जाती हैं, निशानात मिट जाते हैं,
फरमाया वो जो ज़ल्ज़ला होगा वो इतना अजीम होगा, यौम तरौनहा कुल्लु मुर्ज़ियातिन अम्मा अर्ज़ात व तज़अ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हमलहा व तरन नास सुकारा व मा हुम बिसुकारा। अल्लाह ने फरमाया वहाँ देखोगे कायनात में कोई ऐसी माँ नहीं है जो अपने बच्चे को फेंक दे, अपने दूध पिलाते बच्चे को ऐसे फेंक दे, कोई माँ कायनात में ऐसी पैदा नहीं हुई। लेकिन फरमाया वो दिन ऐसा होगा, माँ जब दूध पिला रही है बच्चे को, वो ज़ल्ज़ला आएगा, माँ अपने बच्चे को फेंक देगी और हमल वालियों के हमल गिर जाएंगे। वहाँ लोग तुम्हें ऐसे नजर आएंगे जैसे मदहोश होते हैं नशे की हालत में। वमाहुम बिसुकारा, लेकिन वो नशा नहीं होगा, वो क़यामत की हौलनाकी होगी। तो इरशाद फरमाया ये वो ऐसी कड़वी चीज़ है, उसके लिए तैयारी कर लो। इन्नल मुजरिमीन फी ज़लालिन व सऊर, और मुजरिम लोग गुमराही में होंगे और मुजरिम लोग अल्लाह के अज़ाब में होंगे। यौम युस्हबून फिन्नारि अला वुजूहिहिम, इन मुजरिम लोगों को उस दिन युस्हबून, फरिश्ते घसीटेंगे चेहरों के बल ऐसे घसीटते हुए जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। और कहा जा रहा है ज़ूक़ू मस्सा सक़र, और चख लो इस अज़ाब को, सक़र का अज़ाब। अल्लाह ने जहन्नम के तबक़ात बनाए, ये लज़ा है, ये हुतमा है, ये सक़र है, ये सईर है, ये तबक़ात हैं जहन्नम के। और नाक अज़ाब जो है सक़र का अज़ाब, उसमें डाला जाएगा। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिन बिल बसर, इंसानों ये न रहना हम तो बीमार होंगे फिर तौबा कर लेंगे, मौका मिल जाएगा, हमें पहले पता चल जाएगा कि मौत आ रही है, ऐसे ना समझना। कलम्हिन बिल बसर, जैसे आँख झपकती है ऐसे आएगी और अगले जहान में अपने आप को पाओगे। वमा अमरुना, जब हमारा अमर आता है फिर ऐसे होता है, इंसान जा रहा है, अचानक वो गिर गया, अचानक कोई आफत आ गई, अचानक जाते जाते ऊपर से कोई तार टूटी और इससे लगी बिजली की, मर गया, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गया। तो फरमाया ये एक लम्हा होता है, उस लम्हे में इंसान ये नहीं सोच सकता कि अब मैं क्या करूं। तो फरमाया कि अपनी जिंदगी में जो कुछ करना है कर लो। वमा अमरुना इल्ला वाहिदतुन, जब हमारा अमर आता है कलम्हिन बिल बसर, पलक झपकने की देर में वो सारा काम हो जाता है। वलक़द अहलकना अशियाकुम फहल मिन मुद्दकिर, हमने साबिक़ा कौमों को, उन लोगों को हलाक कर दिया, अब है कोई नसीहत हासिल करने वाला, उन्हें देखकर नसीहत हासिल कर ले। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़ी ज़बूर, इंशाअल्लाह इसको कल जिक्र करेंगे। अल्लाह ताला हम सब को समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन समझने की, अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।